viewer. I am Pramod sir, and today we shall study past perfect continuous tense. आज हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। तो सर प्रथम इसका डेफिनेशन क्या होता है उसको हम जानते हैं। द टेंस विच डिनोट्स दैट एन एक्शन स्टार्टेड इन पास्ट टाइम एंड वाज गोइंग ऑन इन पास्ट टाइम फॉर डिफिनिट और इनडिफिनिट पीरियड कॉमा इज कॉल्ड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये हमारा रहा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंग्लिश का डेफिनेशन, यानी इंग्लिश में इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, और उसी चीज का हिंदी में यहाँ लिखा हुआ है। वह काल जिससे यह बोध होता है कि कोई क्रिया पास्ट टाइम में शुरू हुई और पास्ट टाइम में ही किसी निश्चित या अनिश्चित समय तक जारी थी, कॉमा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, किसी भी चीज का डेफिनेशन हम लिखते हैं तो उसे इन्वर्टेड कोमा के अंदर रखते हैं, चाहे वो किसी भी विषय से संबंधित क्यों ना हो। यहाँ इन बातों पे इसका महत्व इंग्लिश में क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज में एक एक चीज, छोटी छोटी चीज को भी ध्यान दिया जाता है। तो आगे हम जानेंगे इसका पहचान, यानी अगर कोई वाक्य रहेगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है, इसे हम कैसे पहचानेंगे। और मैं आप लोग को बता दूं कि आपके एग्जामिनेशन में भी 5 नंबर ट्रांसलेशन आता है, तो उसे बनाने के लिए इन पहचान की जरूरत पड़ती है। अगर आप उसे पहचानेंगे ही नहीं कि यह किस टेंस का वाक्य है, तो आप उसे इंग्लिश में कैसे बनाएंगे। और इसका यहीं तक जरूरत नहीं होता है, बल्कि यह आपके इंग्लिश की जानकारी करने की जिज्ञासा में यह आपको अहम रोल अदा करता है। चाहे आप बड़े बड़े वाक्यों को अनुवाद करने से लेकर देखिए तो, या आपकी राइटिंग स्किल डेवलप करनी हो, तो हर जगह आपको इसकी जरूरत पड़ती है। इसलिए यहां मैं स्पष्ट कर दिया हूं, ताकि बहुत सारे बच्चे इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि सर किसी वाक्य को हम कैसे पहचाने और किस प्रकार उसे अंग्रेजी में अनुवाद करें। तो उनकी सहूलियत के लिए जब उन्हें पता हो जाता है कि यह वाक्य में फलाना शब्द रहेगा कि फलाने टेंस में इसका अनुवाद होगा, तो उनकी दुविधा परेशानी समाप्त हो जाती है। तो चलिए ध्यान देते हैं। सामान्यतः इस टेंस के हिंदी क्रिया के अंत में ता रहा था, ती रही थी, दे रहे थे, अथवा रहा था, रही थी, रहे थे, साथ ही साथ समय दिया रहता है। तो वाक्य किस टेंस का होगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। रहा था, रही थी, रहे थे के साथ समय भी दिया होना चाहिए। अगर सिर्फ ये रहा था, रही थी, रहे थे रहेगा, तो फिर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य हो जाएगा। फिर ध्यान दीजिएगा, अगर उसके साथ समय नहीं रहा था, रही थी, रहे थे के साथ समय नहीं होगा, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य हो जाएगा। अगर उसके साथ समय दिया रहेगा, जैसे वर्षों से, सप्ताहों से, 1980 से, सोमवार से, जनवरी से मैं गाना गा रहा था या दिल्ली में रह रहा था, तो यह वाक्य आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। अगर सिर्फ रहेगा कि वो गाना गा रहा था, तो इसमें कोई समय नहीं है, तो ये किस टेंस का होगा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। ठीक है, अब इसे हम उदाहरण के माध्यम से आगे समझते हैं। तो यहां हम उदाहरण के माध्यम से समझने से पहले
उदाहरण तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले इसका नियम क्या होता है, हम कैसे बनाते हैं, उस नियम पे थोड़ा सा चर्चा करेंगे। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का मतलब होता है बनावट या संरचना। बनावट, अब इसमें भी शुरू से हम पढ़ते आ रहे हैं 4 प्रकार के वाक्य होते हैं। जब भी हम किसी टेंस को पढ़ते हैं तो 4 प्रकार के वाक्य का अध्ययन उसमें करते हैं। एक हुआ अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा निगेटिव सेंटेंस, तीसरा यस नो और चौथा WH क्वेश्चन। तो इसका अफर्मेटिव सेंटेंस में यानी क्या इसका स्ट्रक्चर होता है उस पर हम चर्चा करते हैं। इसलिए इसे हम पॉइंट ए में लिखते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर ऑब्लिक सिंस प्लस टाइम। क्या इसका स्ट्रक्चर होता है, फिर एक बार हम देख लेते हैं। सब्जेक्ट यानी ये यहां लिखा हुआ है, ये यहां सब्जेक्ट को डिनोट कर रहा है, यानी सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर ऑब्लिक सिंस प्लस टाइम। यह आपका अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। तो लगभग इसमें सब चीज क्लियर है, हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। सब्जेक्ट मीन्स डूअर ऑफ एन एक्शन, जो किसी काम को करता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। और हैड बीन जो यहाँ टेंस के अनुकूल लगा है, और यहाँ V4 जब भी हम, ये भी V4 भी टेंस के अनुकूल लगा है, लेकिन V4 क्या होता है, हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़े उन्हें तो पता है, लेकिन जो हमारे कुछ व्यूअर्स हैं जो अगर उन्हें पता नहीं होगा, जनरली पता होता ही है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देख रहे हैं तो उनके लिए मैं बता दूं, क्रिया के मूल रूप में जब भी हम ING जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, V4 बन जाता है। ऑब्जेक्ट, जब हम कोई काम करते हैं तो उसका फल कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति या वस्तु को पड़ता है, वही व्यक्ति और वस्तु ऑब्जेक्ट हो जाता है। फॉर और सिंस यहाँ टाइम के लिए लगा है। जब हम प्रीपोजिशन पढ़े थे तो फॉर का प्रयोग कहाँ होता है, सिंस का प्रयोग कहाँ होता है, वहां चर्चा किए थे। एक बार और चर्चा किए थे जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़े थे, तो वहां भी इसकी चर्चा किए थे। हालांकि हम यहां भी इसकी चर्चा करेंगे। जैसे इसे मैं आपको बता दे रहा हूं हॉट ट्रिक के माध्यम से। हॉट ट्रिक नंबर 1, ध्यान दीजिएगा, फॉर प्लस कॉमन टाइम, ठीक है, फॉर प्लस कॉमन टाइम, सिंस प्लस प्रॉपर टाइम। तो अब यहां प्रश्न उठता है कि एक कॉमन टाइम क्या है, प्रॉपर टाइम क्या है। जैसे कॉमन टाइम की अगर हम चर्चा करें तो जो समय एक विशेष अपने जाति समुदाय का बोध कराता है उसे हम कॉमन टाइम कहते हैं। जैसे वर्षों से तो पूरे वर्ष का बोध करा रहा है, दिनों से तो सप्ताह में 7 दिन होता है उसका बोध करा रहा है, ठीक है, महीनों से तो 12 महीनों का बोध करा रहा है। तो ये क्या हो गया, कॉमन टाइम। और भी ऐसे बहुत सारे समय हैं। तो ये इस कॉमन टाइम के पहले हम क्या प्रयोग करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे। दूसरा ध्यान दीजिएगा, प्रॉपर टाइम यानी जो खास समय का बोध कराए वो क्या कहलाता है, प्रॉपर टाइम कहलाता है। तो ये कौन है, जैसे सोमवार से, तो सोमवार क्या है, सप्ताह का एक खास दिन है। जनवरी से, ये महीना में 12 महीना में
खास महीना है। उसी प्रकार 10 बजे से 1980 से, तो ये सब खास समय है। अगर इस प्रकार के समय का जिक्र हो तो उसे हम प्रॉपर टाइम बोलते हैं, इसलिए उसके पहले हम सिंस का प्रयोग करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग समझ चुके होंगे। अगर फिर भी किसी को परेशानी हो तो दोबारा वीडियो को देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगी। अब इसे हम उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे रोहित वर्षों से दिल्ली में रह रहा था। ध्यान दीजिएगा, रोहित वर्षों से दिल्ली में रह रहा था। ठीक है, तो यहां हम कैसे पहचाने कि यह वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है? रहा था। क्या है? रहा था। रहना इसमें क्रिया है। जैसे कि इसके पहचान में आपको बताया हूं कि सामान्यतः इस टेंस के हिंदी क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि सब लगा होगा, तो क्या होगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य होगा। सही बोल रहे हैं ना? नहीं, इसके साथ कुछ और कंडीशंस थे। कंडीशंस क्या थे? समय भी इसके साथ लगा होना चाहिए। यहां समय क्या है? वर्षों से। ठीक है, अगर हम इस प्रकार वाक्यों को तोड़ तोड़ कर समझ लेते हैं तो हमारी सारी दुविधा, सारी परेशानी दूर हो जाती है। चलिए अब इसे हम ये नियम जो बताया गया है उसके अनुसार अब इसे इंग्लिश में अनुवाद करते हैं। कैसे होता है? रोहित, ये रहने का काम जो है कौन कर रहा है? रोहित। तो जब मैं आपको बताया हूं डूअर ऑफ एन एक्शन, यानी किसी कार्य को करने वाला व्यक्ति सब्जेक्ट कहलाता है। इस वाक्य का रोहित क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, रोहित। ठीक है, जैसे मैं आपको बताया हूं कि हैड बीन जो है इस टेंस के अनुसार लगा है, तो यहां हम क्या लिख देंगे? हैड बीन। ठीक है, अब इसमें रहना है। रहना क्या है? वर्ब है। मैं आपको बताया हूं कि मुख्य क्रिया जो होता है, मेन वर्ब, यानी क्रिया का जो मूल रूप होता है, उसमें क्या कहते हैं? आईएनजी जब जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? V4 बन जाता है। तो रहना कौन चीज में होता है? लीव मीन्स रहना होता है। ठीक है, लीव मीन्स रहना होता है। तब इसमें हम आईएनजी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? लिविंग हो जाएगा, यानी V4 हो जाएगा। तो क्या हम ऐसे जोड़ेंगे? नहीं, कतई नहीं ऐसे जोड़ेंगे। क्यों नहीं जोड़ेंगे? इसका भी एक नियम होता है। ठीक है, आप लोग अगर हमारे स्टूडेंट से देख रहे हैं तो उन्हें तो पता है क्योंकि उन्हें वर्ब फॉर्म्स दिया गया है जिसमें बताया गया है कि जब किसी क्रिया का अंत ई से हो और उसमें वावेल से शुरू होने वाला कोई अगर सफिक्स जोड़ते हैं तो वह अंतिम ई क्या हो जाता है? साइलेंट हो जाता है। क्या हो जाता है? साइलेंट हो जाता है। तो यहां हम ई को क्या करते हैं? साइलेंट कर देते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे नियम्स हैं जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। तो रोहित हैड बीन लिविंग कहां? दिल्ली में। रोहित हैड बीन लिविंग इन दिल्ली। कब से? वर्षों से। ठीक है, वर्षों से। यस, तो मैं आपको क्या बताया हूं? वर्षों से मतलब क्या है? कॉमन टाइम है। क्या है? कॉमन टाइम है। तो कॉमन टाइम के पहले क्या लगता है?
लगता है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं। दूसरा उदाहरण से समझते हैं। प्रियंका सुबह से गाना गा रही थी। प्रियंका सुबह से गाना गा रही थी। ये गाना गाने का कार्य पास्ट में ही शुरू हुआ और पास्ट के ही किसी खास समय जो सुबह है उस समय तक जारी रहा। ठीक है, तो इसे हम इसी नियम के तहत बनाएंगे। तो क्या बनाएंगे? प्रियंका हैड बीन, वही पुनः बिफोर आएगा, सिंगिंग ए सॉन्ग, कब से? सुबह से, मॉर्निंग। तो मॉर्निंग जो है एक खास समय का बोध करा रहा है। खास समय मतलब क्या? प्रॉपर टाइम। तो प्रॉपर टाइम के पहले क्या लगाना है? सिंस। तो क्या बनाएंगे? यहां सिंस लिखेंगे पहले। पुनः वाक्य को दोहरा लेते हैं। प्रियंका हैड बीन सिंगिंग ए सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट। अब हम पढ़ेंगे हॉट ट्रिक नंबर 2। यहां कुछ स्पेशल कंडीशंस है, उसे ध्यान दीजिएगा आप लोग। जब इस टेंस में मतलब क्या? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, यानी जब इस टेंस में क्रिया, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, वर्ब के स्थान पर किसी एडजेक्टिव या ऑब्लिक मतलब या नाउन का प्रयोग हो तो उसमें आईएनजी फॉर्म का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, ये क्यों लिखा है? क्योंकि इसमें आपको इससे संबंधित आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। शायद अगर आप अपने सिलेबस से अवेयर होंगे तो आपको पता होगा करेक्शन ऑफ सेंटेंस करके भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसका कोई चैप्टर निर्धारित नहीं होता है, बल्कि आपके ओवरऑल पूरे सिलेबस से कहीं से भी किसी टॉपिक से भी वो सेंटेंस करेक्ट करने के लिए आपको दे देता है और इससे संबंधित उसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पलट कर देखेंगे तो आपको इस बात का एहसास होगा। तो चलिए हम देखते हैं उदाहरण के रूप में। यस, रोहित had been ill since Monday। जरा आप ही लोग बताइए कि यह वाक्य सही है? बोलिए। नहीं, ये वाक्य क्या है? गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यह इल जो है यह वर्ब नहीं है, बल्कि ये क्या है? एडजेक्टिव है। तो वर्ब का V4 ना बनेगा। V1 में हम आईएनजी जोड़ेंगे तब ना V4 बनेगा, एडजेक्टिव में तो नहीं जोड़ेंगे ना। इसलिए वाक्य क्या हो गया? गलत हो गया। इसका सही क्या होगा? रोहित हैड बीन इल सिंस
मंडे। ठीक है, ये वाक्य क्या हो गया, सही हो गया। इसी प्रकार एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। मिस्टर सिन्हा had been a clerking. Mr. Sinha had been a clerking for years. जरा इस वाक्य को बतलाइएगा, यह वाक्य सही है कि गलत? ये भी वाक्य क्या है, गलत है। क्यों गलत है? यहां क्लर्क नाउन है। यह नाउन क्यों है? क्योंकि इसके पहले आर्टिकल लगा हुआ है। ठीक है, इसलिए यह नाउन है। तो हमें नाउन में जब हम आईएनजी जोड़ेंगे तो गलत हो जाएगा, जैसे अभी आपको बताया गया है। और इस पे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इसे यहां जिक्र करना जरूरी था। तो इसे हम सही बनाएंगे। मिस्टर सिन्हा had been a clerk for years. Mr. Sinha had been a clerk for years. अगला पढ़ेंगे हम नेक्स्ट। अब हम यहां पढ़ेंगे पॉइंट बी, निगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस अभी हम पढ़े थे अफर्मेटिव। शुरू में ही मैं आपको बताया हूं कि प्रत्येक टेंस में हम 4 स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं। पहला स्ट्रक्चर हमारा अफर्मेटिव का होता है, दूसरा नेगेटिव का होता है, तीसरा यस नो का और चौथा डब्ल्यूएच का। तो यहां हम पढ़ेंगे नेगेटिव स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर सिंस प्लस टाइम। ठीक है, मिला लीजिएगा एक बार। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर सिंस प्लस टाइम। यह ध्यान दीजिएगा, जब हम बहुत सारे बच्चों को ऑब्जर्व करते हैं तो हम पाते हैं कि कुछ बच्चे जो है यहाँ नॉट का प्रयोग बीन के बाद करते हैं, जो क्या है एकदम गलत है, वो नहीं होगा। जैसे रोहित वर्षों से दिल्ली में नहीं रह रहा था। रोहित वर्षों से दिल्ली में नहीं रह रहा था। तो इसका वाक्य जब हमें अंग्रेजी में बनाना हो तो इसी नियम का फॉलो करेंगे हम। रोहित had not been living in Delhi for years। क्या होगा? रोहित had not been living in Delhi for years। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल समझ लेते हैं। प्रियंका सुबह से गाना नहीं गाती नहीं होगा, नहीं गा रही थी, नहीं गा रही थी।
जैसे कि मैं आपको बताया था, रहा था, रही थी लगा हुआ होता है, तो इसका हम अनुवाद बनाते हैं। प्रियंका हैड नॉट बीन सिंगिंग, कब से? सुबह से। सॉरी, और नहीं लगेगा, यहाँ सिंस लगेगा। प्रियंका हैड नॉट बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, अगला हम पढ़ते हैं यस नो क्वेश्चन। ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस समाप्त हो गया। अगला पढ़ेंगे हम यस नो क्वेश्चन। अब हम यहाँ पढ़ेंगे पॉइंट सी में या सब लिखो क्वेश्चन। ठीक है, आखिर यस नो क्वेश्चन किसे कहते हैं? अफर्मेटिव तो आप जानते हैं, जिसे किसी स्टेटमेंट का बोध होता है। नेगेटिव मतलब अफर्मेटिव में पॉजिटिव स्टेटमेंट का बोध होता है और नेगेटिव में नेगेटिव स्टेटमेंट का बोध होता है। यस नो और डब्ल्यूएच क्या है? तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस का ये दो पार्ट होता है। यस नो का मतलब होता है वैसा क्वेश्चन जिसका जवाब सिर्फ हम यस या नो में देते हैं, और डब्ल्यूएच का मतलब होता है कि वैसा प्रश्न यानी वैसा क्वेश्चन जिसका जवाब हम एक पूर्ण वाक्य में देते हैं, उसे हम डब्ल्यूएच कहते हैं। तो शायद आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस, ध्यान दीजिएगा, अगर वाक्य निगेटिव होगा तो नॉट सब्जेक्ट के जस्ट बाद लगता है, प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर ऑब्लिक सिंस प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क, क्योंकि यह क्या है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, जैसे उदाहरण से समझते हैं। क्या रोहित वर्षों से दिल्ली में रह रहा था? क्या रोहित वर्षों से दिल्ली में रह रहा था? तो इसका क्या बनाएंगे? हैड रोहित बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर years, यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, सॉरी यहाँ फुल स्टॉप नहीं बल्कि क्वेश्चन मार्क होगा। हैड रोहित बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर years। ठीक है, दूसरा उदाहरण से समझते हैं हम। क्या प्रियंका सुबह से गा रही थी? क्या प्रियंका सुबह से गा रही थी? सॉरी यहाँ भी क्वेश्चन मार्क होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में। क्या प्रियंका सुबह से गा रही थी? ठीक है, इसको भी बनाएंगे। हैड प्रियंका बीन सिंगिंग सिंस, कब? तो सुबह से, मॉर्निंग। ठीक है, तो यहां हमारा रहा ये यस नो क्वेश्चन। अगला हम पढ़ेंगे डब्ल्यूएच क्वेश्चन। पॉइंट डी होगा ये डब्ल्यूएच क्वेश्चन। ठीक है, WH प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट, अगर वाक्य निगेटिव होगा तो यहाँ नॉट का प्रयोग करेंगे, प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर ऑब्लिक सिंस प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क।
ये रहा हमारा WH का स्ट्रक्चर। अब इस पे वाक्य कैसे आता है उसको समझते हैं। रोहित वर्षों से दिल्ली में क्यों रह रहा था। यहां ध्यान दीजिएगा, अगर आप यस नो क्वेश्चन और WH में अगर डिफरेंशिएट करने की कोशिश करेंगे तो एक चीज आप पाएंगे कि यस नो क्वेश्चन अक्सर क्या से शुरू होता है हिंदी में, और इंग्लिश में क्या हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। ठीक है, और वही क्या, क्यों, कब, कैसे, कहां, ये सब जो है WH वाले क्वेश्चन में ये वाक्य के बीच में आ जाते हैं। जैसे यहां देखिए, क्यों बीच में आ गया। लास्ट वीडियो में मैं आपको बताया था, या आप सिंपल प्रेजेंट टेंस जब पढ़े थे तो वहां भी मैं WH पे विस्तृत चर्चा किया था। और तो वही क्यों, ये WH क्या हो गया, तो क्यों क्या होता है, वाई। वाई मीन्स क्यों होता है, WH वर्ड से आ गया वाई। अब यहां हैड, तो वाई हैड, रोहित क्या है, सब्जेक्ट है। वाई हैड रोहित, इस वाक्य में नहीं है तो इसलिए नॉट नहीं लगेगा, तो यहां क्या लगेगा, बीन लगेगा। वाई हैड रोहित बीन लिविंग कहां, इन दिल्ली, कब से, तो फॉर यस क्वेश्चन मार्क। वाई हैड रोहित बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर यस। तो जब हम स्ट्रक्चर को बारीकी से पढ़ते हैं और वाक्य को जो जो नियम आपको बताया गया है उसको बारीकी से ऑब्जर्व कर अगर बनाते हैं तो बनाना बहुत सरल हो जाता है। अगर नहीं समझेंगे तो डिफिकल्ट ही है। दूसरा, प्रियंका सुबह से कैसे गा रही थी। प्रियंका सुबह से कैसे